पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स को बड़ा मशवरा है कि अब वो क्रिकेट के साथ साथ फूड डिलीवरी या फिर राइडर का कारोबार भी शुरू कर लें, क्योंकि अब उनको नजर आ गया है कि उनका नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो क्रिकेट में नजर नहीं आ रहा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, बड़ा पैकेज दे दिया उनको और बड़ा तोहफा देने जा रहे। वो तोहफा क्या है जनाब कि डोमेस्टिक में पहले मैच फीस मुआवजा था 40,000 रुपए, जो कि एक प्लेयर को अदा किया जाता था जब वो डोमेस्टिक के अंदर कोई भी मैच किसी भी टूर्नामेंट में खेलता था। तो अब जनाब उस मुआवजे को 30,000 रुपए कम करके सिर्फ 10,000 रुपए कर दिया गया है। और 10,000 रुपए करने का शायद मकसद ही ये है कि अब पाकिस्तान में जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं या उन्होंने आंखों में ख्वाब सजाए हुए हैं कि वो एक दिन बड़े प्लेयर्स बनेंगे या फिर वो इसी क्रिकेट को अपना प्रोफेशन बनाकर इससे अर्न भी करेंगे और अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी के तमाम जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनकी चीज़ें, वो इसी से लेंगे। भाई साहब, आप 10,000 रुपए दे रहे हो और आप कंपटीशन करते हो इंडिया के साथ, आप कंपटीशन करते हो इंग्लैंड के साथ और बाकी दीगर क्रिकेटर बोर्ड के साथ। अगर इंडिया की बात की जाए तो वो रणजी ट्रॉफी के अंदर खेलने वाले अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक लेवल पर 50,000 रुपए इंडियंस देते हैं और वो पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनते हैं। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान में पहले उनसे कम मिल रहे थे 40,000 रुपए और उस 40,000 को भी 30,000 कम कर दिया है और 10,000 रुपए कर दिए हैं। और शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतनी रकम इसलिए कम कर रहा है कि अब डोमेस्टिक में जितने भी खिलाड़ी हैं वो हमसे कोई तवक्को ना रखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आपके कुछ खर्चे या आप को कुछ अर्न करके देना या कुछ खिलाना। एक जानिब तो आप बड़े प्लेयर्स को लाखों रुपए उनकी तनख्वाहें कर रहे हैं और दूसरी जानिब आप अपने मराहत में, अपने खर्चात में इजाफा करते जा रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब अरबों रुपए लगाकर डोमेस्टिक अरबों रुपए लगाकर आप स्टेडियम तो बना रहे हैं, लेकिन आप डोमेस्टिक सतह पर प्लेयर्स के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने अपना अर्न यहां से करना है, उनका रोजगार कोई नहीं है, तो आप उनको जनाब जो है वो 30,000 रुपए ही कम कर रहे हैं। यार अजीब बात है, पाकिस्तान क्रिकेट में हो क्या रहा है। इसी तरह अगर पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर जो है वो यहां से बाहर जाकर खेलता है तो उसको कम से कम बीपीएल के अंदर भी एक मैच का लाखों रुपया मिलता है। कम से कम वो 1 लाख रुपया या 70-80 हजार रुपया एक मैच का वो कमा लेता है। ये एक आम जो मैचेस की बात कर रहा हूं उनकी अगर बात की जाए, बाकी दीगर मैचेस की, फाइनल की, या उसमें उनको जो साथ में प्राइजेस मिलते हैं वो एक अलग चीज है। और हमने इससे पहले भी पाकिस्तान डोमेस्टिक लेवल में देखा है कि हमने इतना बड़ा वो कार्ड जो है वो उठाया होता था, चेक कार्ड, तो उसके ऊपर जनाब जो पैसे मेंशन होते थे वो 500 रुपए, वो होते थे 1000 रुपए। और मुझे खुद एक वुमेन क्रिकेट मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, कहती कि मैंने खुद प्राइज एक लड़की को देते हुए देखा और मैं, हमारा सर जो है वो शर्म से झुक गया कि सिर्फ 500 रुपए इतने बड़े कार्ड के ऊपर आपने लिख के लगा दिया। भाई साहब, तुम इतनी जहमत क्यों करते यार? तुमने 500 का तो वो तुमने कार्ड बनवा लिया होगा जिसके ऊपर तुम वो लिख के उसको लगा रहे हो और उसकी भी बदनामी कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो और अपनी भी कर रहे हो। क्या पता नहीं होने जा रहा है। और हम कहते हैं कि हमने मुकाबला जी, आपने, हमारे वजीर आज़म साहब कहते हैं कि आपने भारत को हराना है जी, आपने उनका मुकाबला करना है जी। तो भाई साहब, मुकाबले करने के लिए कोई स्ट्रेटजी होती है, कोई प्लानिंग होती है। अपने आने वाले नए बच्चों के लिए उनको कोई क्रिकेट के लिए जितना पैशनेट किया जाता है, ये नहीं किया जाता कि अभी वो बच्चे पीछे ही हैं और उनको डिसपॉइंट कर दिया जाए। और इसी T20 नेशनल में जनाब हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी खेलेंगे और उन्हें खुद शर्म आएगी कि यार वो एक ऐसा मैच खेल रहे हैं कि जिसका उन्हें मुआवजा जो है वो सिर्फ 10,000 रुपए मिलना है। तो शायद बाबर आजम साहब ने भी इसी वजह से ही पहले ही जो खेलने से उनका पहले, हालांकि वालिद साहब ने बात की थी कि वो नेशनल T20 कप खेलेंगे, तो वो उससे भी उनका कोई नाम नहीं आया ड्राफ्टिंग के अंदर। उसके बाद नसीम शाह भी साइड पे हो गए, हारिस रो और बाकी बड़े दीगर जो प्लेयर्स हैं वो साइड पे हो गए हैं। लेकिन शायद वो वजह ये है कि साइड पे होने की वो उनको पता है कि हमें यहाँ पर कुछ मिलना ही नहीं है। तो एक जानिब तो हमारे साथ ये हो रहा है, तो दूसरी जानिब हमने आपने देख लिया है कि जो हालात इस टाइम हमारे हुए हैं चैंपियन ट्रॉफी के बाद। तो भाई साहब 11 प्लेयर्स जो हैं वो चैंपियन ट्रॉफी की जो टीम विनिंग बनी, मतलब पूरी ट्रॉफी में से निकले, तो उसमें न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है और इंडिया के 6 प्लेयर हैं और पाकिस्तान का एक प्लेयर भी जो है वो नहीं शामिल है। पाकिस्तान का कोई प्लेयर किसी का फील्डिंग में नाम
नजर नहीं आया, किसी का हमें जो कि कैचेस में नजर नहीं आया, किसी का कीपिंग में नहीं नजर आया, किसी का हमें बैटिंग में, बॉलिंग में, कहीं भी हमें पाकिस्तान के किसी प्लेयर का नाम नजर नहीं आया। और उन्होंने पाकिस्तान का एक ऐसा शायद जेशान ने इलाज किया है कि ये हम अगली आने वाली नस्लें भी हमारी याद रखेंगे। उन्होंने कहा था भाई ना तुम्हारे पास फाइनल आपने होने देना है, और ना फाइनल पाकिस्तान में हुआ, ना हम फाइनल में पहुंचे। तो खुदा के लिए पाकिस्तान क्रिकेट पर कुछ थोड़ा सा रहम करें, और इन बच्चों का फ्यूचर अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आपको कोई प्लानिंग सोचनी होगी। इन बच्चों को आप 10,000 रुपये देकर क्यों खुद भी शर्मिंदा हो रहे हैं और इन्हें भी कर रही हैं। और प्लेयर्स अगर कोई अब वीडियो देख रहा है तो वो भी बताएं कि उनको 10,000 रुपये जो मिलते हैं उससे उनकी वो क्या करते हैं। मेरे ख्याल में तो वो एक किट और एक शूज भी जो है वो भी नहीं खरीद पाएंगे। इसी के साथ अपने मेजबान में असलान को दीजिए इजाजत। देखते रहे SPN न्यूज।